बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ये जो पिछले चंद रोज़ में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से अमरीकी मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए गए हैं, ये इंटरव्यू इमरान खान साहब ने आखिर क्यों दिए और इन इंटरव्यूज़ के लिए अमेरिकन मीडिया का इंतखाब क्यों किया गया, और ये इंटरव्यू देने से पहले पार्टी के अहम रहनुमाओं की जानिब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को किन खदशात का इजहार किया गया था, और फिर इसके बाद ये इमरान खान साहब के अमरीकी मीडिया के साथ जो है वो इंटरव्यूज़ क्यों अरेंज किए गए, ये तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को पंजाब में गिरफ़्तारियों का ख़तरा क्यों लाहक हुआ और उस ख़तरे को भांपते हुए पीटीआई की जानिब से किस बड़ी तैनातियों को चैलेंज किया गया है, और इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख़ के हवाले से भी चंद अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी डिटेल और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। पहली खबर भी नाज़रीन हमारी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। जो बैंकिंग कोर्ट की खातून जज रुखशंदा शाहीन साहिबा ने इमरान खान साहब की जो इस्तेस्ना की दरख्वास्त थी उन्हें रिजेक्ट किया था, और वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी बनाने की इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त जो है वो बैंकिंग कोर्ट को दी थी, उस दरख्वास्त को भी रिजेक्ट किया गया था। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को फ़ॉरेन फंडिंग के केस में 15 फरवरी यानी कल जो है वो अदालत में तलब किया गया था। तो इमरान खान साहब ने इस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बैंकिंग कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई थी। आज ख़बर नाज़रीन ये आई है कि वो जो इमरान खान साहब की अपील है उस पर एतराज़ात लगा दिए गए हैं, और एतराज़ ये लगा है, ये सलमान सफदर साहब ने इमरान खान की तरफ से अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। एतराज़ नाज़रीन ये लगा है कि अपील दायर की है, लेकिन इस अपील के साथ जो इमरान खान साहब ने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना थी, वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करवाई गई। तो इस वजह से अब तक जो है इमरान खान साहब की इस अपील को इंटरटेन नहीं किया गया, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। तो आज आखिरी दिन है, 14 फरवरी है, और कल इमरान खान साहब को बैंकिंग कोर्ट ने तलब कर रखा है। तो देखते हैं कि कल की समाअत से पहले कोई इस अपील की कोई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अदालत में जमा करवाई जाती है, या फिर कल इमरान खान साहब को अदालत में जो पेश होने का हुक्म है उस पर फिर वकला जो है वो अदालत को क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये तो नज़र आ रहा है कि कल भी इमरान खान साहब जो है वो बैंकिंग कोर्ट में पेश नहीं होंगे, क्योंकि ना होने की वजह से ये अपील जो है वो बैंकिंग कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। लेकिन इस केस के में जो आखिरी समाअत में हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें जज साहिबा ने ये अपने ऑर्डर में लिख दिया था कि अगर आइंदा समाअत पर इमरान खान साहब पेश ना हुए और कोई और मुतफर्रिक दरख्वास्त अदालत के सामने लाई गई तो उस पर भी इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है वो वापस ले ली जाएगी। तो देखते हैं कि कल क्या डेवलपमेंट होती है। अगली खबर नाज़रीन, जो मुमकिना गिरफ़्तारियों का ख़तरा पीटीआई को महसूस हुआ, उसके बाद एक बड़ी तैनाती को जो कि पंजाब में हुई उसको चैलेंज किया गया। तो आज उस तैनाती के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई थी उस पर जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब ने जो है वो समाअत की है। ये नाज़रीन तैनाती हुई थी महकमा एंटी करप्शन पंजाब, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को जो है वो डीजी एंटी करप्शन पंजाब लगाया गया था। और उस तैनाती के बाद, क्योंकि जिस बुनियाद के ऊपर ये तैनाती पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की है, उसमें तो आज जो समाअत हुई है उसमें पीटीआई के जो वकील हैं असद उमर साहब के, उन्होंने ये कहा है कि ये 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, और डीजी एंटी करप्शन का जो मनसब है वो 20 ग्रेड का है, और निगरान हुकूमत की ज़िम्मेदारी इलेक्शन करवाना है, लेकिन ये तबादले किए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है, तो ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है। तो इसमें निगरान हुकूमत को और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया है। तो जज साहब ने, मुजम्मल अख्तर शबीर साहब ने इस केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाने की जो फ़ाइल है वो चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दी है। लेकिन ये पीटीआई के अंदर से ज़राए ने बताया है कि इस बात का ख़दशा पीटीआई को महसूस हुआ, जिसे भांपा गया पीटीआई की क़यादत की तरफ से कि ये जो सुहेल ज़फ़र चट्टा को यहाँ पे लाया गया है, तो हो सकता है कि पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ
का अमल जो है वो शुरू हो, तो उससे पहले जो है ये पटिशन जो है लाहौर हाई कोर्ट में दायर करके जो तैनाती है सुहेल ज़फ़र चट्टा की, उसको चैलेंज कर दिया गया है। और अब देखते हैं, अब लार्जर बेंच बनाने का जो मामला है वो चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया है, तो फर्दर इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। इलेक्शन की तारीख के हवाले से नाज़रीन, एक तो पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है और पेशावर हाई कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है कि गवर्नर ने KP की असम्बली तहलील तो की लेकिन तारीख नहीं दी। आज जब पेशावर हाई कोर्ट में PTI की दरख्वास्त पे समाअत हुई तो तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से कहा गया कि गवर्नर तारीख नहीं दे रहे और गवर्नर ने ख़ुद असम्बली तहलील करने के एडवाइस को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन उनकी जो आइनी ऑब्लिगेशन थी कि असम्बली तहलील करने के साथ वो तारीख देते, तो तारीख का ऐलान उन्होंने नहीं किया, जिस पर अदालत ने तशवीश का इजहार किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नर और इलेक्शन कमीशन जिनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को क्यों जो है वो अदा नहीं कर रहे। तो इस पर भी आज पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर से जो है वो जवाब तलब कर लिया है और इलेक्शन कमीशन से भी जो है वो इलेक्शन की तारीख के मामले के ऊपर, इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के मामले के ऊपर जो है वो जवाब तलब कर लिया गया है। इसके अलावा नाजरीन, शहबाज गिल साहब की जो बरीयत की दरख्वास्त अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने मुस्तरद की थी, उस बरीयत की दरख्वास्त को रिजेक्ट मतलब मुस्तरद करने का जो फ़ैसला था उसे शहबाज गिल साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और जिसमें यह कहा गया है कि ये बरीयत की दरख्वास्त जो है जो मुस्तरद की गई है, ये 11 फरवरी का जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और जब तक इस अपील के ऊपर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता, जो ट्रायल कोर्ट का फ़र्द जुर्म लगाने का फ़ैसला है उस फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को भी रोका जाए और जो ट्रायल है उस ट्रायल को भी रोक दिया जाए। तो ये दरख्वास्त आज शहबाज गिल साहब ने दायर की है। मोस्ट प्रॉबेबली कल इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत भी होगी, लेकिन इसके साथ शहबाज गिल के साथ जो शरीक मुलज़म है इमाद यूसुफ साहब, जो कि ARY न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ हैं, उन्होंने भी अपनी जो बरीयत की दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत से मुस्तरद हुई थी उन्होंने भी चैलेंज किया और आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमाद यूसुफ साहब की दरख्वास्त के ऊपर समाअत की है और जिसमें उनके वकील, इमाद यूसुफ साहब के वकील कैसर इमाम साहब ने कहा कि इस केस में पहले 6 मुलज़मान थे, अरशद शरीफ साहब का जो है वो कत्ल हो गया, 4 जो बाकी मुलज़म थे उन्हें बरी कर दिया गया, तो इसमें अब शहबाज गिल के अलावा सिर्फ इमाद यूसुफ जो है वो मुलज़म के तौर पे शामिल किए गए हैं और उनके खिलाफ कोई ऐसा केस बनता नहीं। वो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर न्यूज़ हैं, तो उन्हें बरी किया जाए, उनकी बरीयत की दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि चूँकि ये क्रिमिनल केस है और अब चूँकि चलान अदालत में पेश किया जा चुका है, तो चलान दाखिल होने के बाद अदालत जो है इस केस में किसी किस्म की मदाखलत या इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। और कैसर इमाम साहब से कहा गया कि अगर आपके पास कोई ऐसी अदालती नज़ायर मौजूद है, मिसाल मौजूद है, यानी कोई अदालती फ़ैसला मौजूद है, तो आप ले आएँ जिससे मैं ये लिखा हो कि अगर चलान दाखिल हो जाए तो कोई हाई कोर्ट जो है उस ट्रायल के अंदर जो है वो मदाखलत कर सकती है। इसके अलावा नाजरीन, आज़म सवाती साहब की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त जो FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, उस पर भी आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत की है और प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि आपने आज़म सवाती को इस बिना के ऊपर जो है वो ज़मानत पर रिहा किया था कि वो अपना स्टेटमेंट अगर देते हैं तो ज़मानत मनसूखी के लिए दोबारा हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज गिल साहब ने उसी नौयत का इल्ज़ाम जो है, बयान जो है दोबारा दोहराया है और उसमें फिर एक मरतबा जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तो उनकी ज़मानत को मनसूख किया जाए। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि अभी ये स्टेज नहीं है, आप इस मरले के ऊपर ऐसा ना करें और कोशिश करें कि जो केस है अपना आज़म सवाती के ख़िलाफ़, उसका ट्रायल जो है वो जल्द अज जल्द जो है आप कंक्लूड कराएं। तो अदालत ने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि ट्रायल किस स्टेज पे पहुंचा है, तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी तक तो इस केस में अपना आज़म सवाती के ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म जो है वो नहीं लग सकी। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, अभी ज़मानत हम मनसूख करने नहीं जा रहे, आप ट्रायल को जल्द कंक्लूड कराएँ। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप हमें तारीख दे दें और मैं ट्रायल कोर्ट को अदालत की ऑब्जर्वेशन के हवाले से आगाह कर देता हूँ। तो अदालत ने केस को तो पेंडिंग कर दिया और मुकदमे की समाअत जो है वो आइंदा तारीख तक मुलतवी कर दी गई। अब नाज़रीन ये होगा कि जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अदालत को जाके बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि इस केस का जो ट्रायल है उसे जल्द जो है वो कंक्लूड किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चेयरमैन PTI इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की एक इस्तदा थी, जिसे जो केस है इनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का, उस इस्तदा को आज इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। 4 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन का, जिसकी सरबराही निसार दुरानी साहब कर रहे हैं,
आज फवाद चौधरी साहब के जो भाई हैं फैसल चौधरी, वो इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश हुए और असद उमर का जवाब आया और फवाद चौधरी का बयान जवाब आया, जिसमें ये कहा गया कि चूँकि ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है दोनों रहनुमाओं के हलके में, तो लिहाजा एक तारीख दी जाए और तारीख जो है वो इलेक्शन की जो पोलिंग की डेट है उसकी बात की दी जाए, ताकि असद उमर और जो फवाद चौधरी साहब हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो चला सकें। जिस पर अदालत ने फिर उन्हें जो है वो 28 फरवरी की तारीख दे दी है, जबकि पोलिंग जो है वो जहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन लड़ना है, असद उमर साहब ने इलेक्शन लड़ना है, वहाँ की जो पोलिंग की तारीख है वो 16 मार्च की है। यानी इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि जो आज इस्तदा फैसल चौधरी साहब कर रहे थे कि इलेक्शन की तारीख दी जाए, तो वो उन्होंने रद्द कर दी। जिस पर फवाद अपना फैसल चौधरी साहब ने अदालत से कहा कि कोशिश करेंगे कि आइंदा समात पर हमने जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो ये केस है, जिस तरीके से शोकास नोटिस जारी किया गया है, उस पर हमारे जो एतराज़ात हैं उन एतराज़ात के ऊपर हम दलाइल देंगे। और साथ में फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि चूँकि इलेक्शन की मुहिम के लिए वक्त कम मिला है, तो कोशिश करूँगा कि आइंदा समात 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने हाजिर हो सकूँ। अब देखते हैं कि 28 फरवरी को फर्दर इस केस में क्या होता है। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने अचानक अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यूज़ क्यों दिए और पार्टी ने खान साहब को किन खदशात के हवाले से जो है वो आगाह किया था। ये जो नाज़रीन ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इसका जो मेरा सोर्स है वो इमरान खान साहब के साथ का बड़ा करीबी साथी है। साथ ही पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं बल्कि एक सहाफ़ी है, पीटीआई का सपोर्टर भी है। और आपको पता है कि जो सहाफ़ी पीटीआई को सपोर्ट करते हैं उसे मंसूर अली खान जो है वो इन सहाफ़ी का जो है वो उन्होंने लक़ब दे रखा है। लेकिन मैं कोई लक़ब तो नहीं देने जा रहा, लेकिन बहरहाल उससे हमारी बात हुई, गपशप हुई, तो उसने कहा कि, और ये भी आपको बता दें कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन उसकी ट्वीट के ऊपर हज़ारों लाइक्स और ट्वीट्स भी आते, रीट्वीट्स भी आते हैं। तो उसने हमें यह बताया, उस सहाफ़ी भाई ने, कि इमरान खान साहब को बताया गया पार्टी के लोगों की तरफ से कि ये जो आपका बयानिया है अमेरिका के ख़िलाफ़, इससे पार्टी को यहाँ पर भी नुकसान पहुँचेगा जो सियासी आने वाले दिनों में, और अमेरिका में भी पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। और बेहतर ये रहेगा, खान साहब को बताया गया और ख़ान साहब को समझाया भी गया कि आप ये बयानिया अमेरिकी साजिश ये बयानिया ना दें। सबको पता है कि हकीकत क्या है, तो आप कोई किसी और चीज़ को पंचिंग बैग बनाएं और अपना एक बयानिया जो है इसमें तब्दीली लेके आएँ। और फिर खान साहब को जब बात समझाई गई तो खान साहब समझ भी गए, क्योंकि खान साहब जिस चीज़ से सियासी फ़ायदा हो, उस सियासी फ़ायदे को खान साहब जो है वो कैसे हो सकता है कि खान साहब लेने से इनकार कर दें। तो फिर खान साहब ने अभी पिछले दिनों जो ग़ालिबन 2 मैंने नोट किए हैं कि अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू दिया, एक वॉइस ऑफ अमेरिका को दिया, एक और किसी अमेरिकी मीडिया को दिया, जिसमें खान साहब ने कहा कि जो अमेरिकी साजिश है, रजीम चेंज की जो साजिश है, वो खान साहब ने कहा कि वो इम्पोर्ट नहीं हुई थी बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट हुई थी, और उसका ज़िम्मेदार खान साहब ने जनरल बाजवा को करार दिया था। तो ये जो इंटरव्यूज़ दिए गए, तो ग़ालिबन पार्टी के जिन रहनुमाओं ने जिन खदशात का इजहार किया था, उस पर फिर ये इंटरव्यूज़ जो है वो अरेंज किए गए, और जिसमें ये कहा गया कि अगर आप अमेरिका को टारगेट करते हैं तो ये पार्टी के लिए आगे चल के सियासी तौर पे और भी बहुत सारे मसाइल का सबब बन सकता है। तो फिर खान साहब ने अपने बयानी को चेंज करके वो जो मलबा था सारा जो है वो आखिरी इंटरव्यू में जो है जनरल बाजवा के ऊपर जो है वो डाला। और ये जब ब्रीफिंग खान साहब को दी गई इस मामले के ऊपर, तो ज़रा ये बताते हैं, फिर इसके बाद जब खान साहब रज़ामंद हो गए तो फिर खान साहब के लिए ये अमेरिकी मीडिया के जो इंटरव्यूज़ हैं वो अरेंज किए गए, क्योंकि रिक्वेस्टें तो पड़ी होती हैं खान साहब के पास हर चैनल की, चाहे वो इंटरनेशनल हो, इंटरनेशनल मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन हो या नेशनल मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हों, तो रिक्वेस्टें तो ऑलरेडी पड़ी होती हैं। तो उसमें से फिर अमेरिकी मीडिया का इंतखाब करके ये इमरान खान साहब ने इंटरव्यूज़ दिए और उसमें क्लीन चिट जो है वो दी गई कि नहीं, अमेरिका नहीं, ये साजिश जो है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई, और उसके नतीजे में जनरल बाजवा साहब ने जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया। अब ये जो खान साहब ने बयानिया में अचानक तब्दीली लाई है, उसके बाद अब जो सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि जो एक लोगों के ज़हनों के अंदर एक बात डाली गई कि अमेरिकी ग़ुलामी हमने एक्सेप्ट नहीं करनी, क्या हम ग़ुलाम हैं, रजीम चेंज एब्सोल्युटली नॉट, उसका क्या करना है। तो ये जो खान साहब के माजी के बयानात थे अमेरिकी साजिश के हवाले से, अमेरिकी रजीम चेंज साजिश के हवाले से, अब वो खान साहब से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट का क्या करना है, क्या हम कोई ग़ुलाम है, इसका क्या करना है। तो इस बारे में अब देखते हैं कि फ़र्दर कब तक जो है सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये जो बयानी में तब्दीली आई है, बेशक ये यू टर्न भी है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक सोची समझी प्लानिंग है, हिकमत अमली है, जिसके तहत खान साहब ने ये अपना एक सियासी हिकमत अमली कह लें, जिसमें खान साहब ने एक 180 डिग्री की जो है वो उसमें तब्दीली जो है मुतारिफ़ कराई है।
अब पीटीआई अदालत में एक और मामले पे जा रही है। वो किस मामले पे, किस इशू को चैलेंज करने जा रही है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और कल मैंने रात आपको बताया था कि पीटीआई की ख़वातीन में कुछ तशवीश पाई जाती है। वो रहनुमा ख़वातीन जो जिनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट हुए हैं और विद इन द पार्टी उनकी रिजर्वेशन पाई जाती हैं। और एक अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, जो आजकल बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और वो चाहते हैं कि वो असम्बली में जब वापस जाएं तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारियां वहाँ पे संभालें। वो कौन है, वो फिर अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करें, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा खबरें आपके साथ हमने शेयर कर ली हैं। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।